हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज सभी बच्चों का फिजिक्स पेपर बहुत अच्छा बना होगा और आप लोग इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी, क्योंकि हमारे पीडीएफ से ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसी फेक चंद वाला आदमी नहीं भाई। और मैं पहले बात बताऊं आपको, मैं फेक नहीं रहा हूं, आपको मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले सर कितना नंबर आपके पीडीएफ से फंसा ये आप पहले बता दीजिए। तो मैं मेरे प्यारे साथियों 1 बजे से अभी 5 बजे तक 1 बजे से 5 बजे तक पूरा एनालिसिस किया आपका नवबोध मॉडल पेपर, प्रबोध मॉडल पेपर और मेरे प्यारे साथियों हमारे जो पीडीएफ जो बनाए हैं उनको एनालिसिस किया और पता चला कि हमारे ध्यान रखना सेट ए से मेरे प्यारे साथियों सेट ए में ध्यान रखना 70 में 60 अंक, कितना सर 70 में 60 अंक फंसा है मेरे प्यारे साथियों। और सेट बी में मेरे प्यारे साथियों इसमें भी ध्यान रखना 70 में कितना सर 60 अंक फंसा है। और सेट सी में मेरे प्यारे साथियों 70 में आए सर 61 नंबर आए सर, कितना सर 61 नंबर। और सर क्या ये आप बता रहे हो ये सही है कि गलत, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। कई बच्चे ध्यान रखना YouTube में मैसेज में 1-2 मैसेज ऐसे होते हैं खराब, उन लोग का कहना है सर आपकी पीडीएफ से क्वेश्चन ही नहीं आया था। वाह ये क्या गजब बात हुआ, क्वेश्चन ही नहीं आया था। और कई बच्चों का इतना मैसेज आ रहा है सर कि आपके द्वारा बनाया गया पीडीएफ इतना हेल्पफुल हुआ है कि मेरा 70-75%, 80%, 90% भी बन जा सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों मैं कोई हवाबाजी में वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप प्रबोध मॉडल पेपर और जो नवबोध मॉडल पेपर है उसको पढ़ोगे केमिस्ट्री बायो मैथ्स के लिए तो कितना नंबर आपका आ सकता है। मैं पूरा एनालिसिस किया हूं भाई, 1 बजे से कितना सर 5 बजे तक एनालिसिस किया हूं, तब जाकर अभी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं टाइम पास के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। और ध्यान रखना मैं हर बच्चे से 50 रुपया फीस लिया था, किसका भाई पीडीएफ का। क्यों लिया था, क्योंकि ध्यान रखना फ्री का पीडीएफ का कोई ज्ञान नहीं होता। और जब 50 रुपये देकर पढ़ेंगे वही बच्चा, तो ध्यान रखना उन लोग क्या है भाई एक मन में आता है कि हम 50 दिए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कई बच्चे कल शाम को पीडीएफ लिए हैं और उतना सारा क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग का रिजल्ट खराब आएगा ही, क्योंकि आपको 3 महीने का 2.5 महीने का टाइम मिला था कि आप पढ़ो, आप सप्लीमेंट या आपको नंबर बढ़ाना है करके, तो उस दिन आप सोए थे। और कल आपका पेपर है, मतलब आज पेपर था और कल आप शाम को मैसेज करते हो सर हमें पीडीएफ दे दो, अच्छा नंबर लाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, ऐसे बोलोगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता भी दूंगा फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे प्रेशर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आपको पहले से पढ़ना है, अभी भी टाइम है आपके पास। 1 पेपर बिगड़ा तो क्या हुआ, 2 पेपर बिगड़ा तो क्या हुआ, 4-5 पेपर आपके सामने अभी मौजूद है। ठीक है भाई, मतलब टोटल 5 है आपका, टोटल अभी 3 बाकी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं सर सेट ए से। जिससे सर सेट ए से सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखना जो भी सेट था क्वेश्चन, ठीक है कोई भी सेट क्वेश्चन। और लास्ट में बताऊंगा कि प्रबोध और मॉडल पेपर और नवबोध मॉडल पेपर से कितना नंबर का आया है। ठीक है, पूरा बताऊंगा। और ये हमारे पीडीएफ से आया भाई। ठीक है, तो अभी भी आप लोग के पास मौका है। अगर आप लोग को केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री में, बायो में और मैथ्स में आपको ध्यान रखना हमारे पीडीएफ में जैसे आया है वैसे आप केमिस्ट्री बायो और मैथ्स में चाहते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, मैं पढ़ के ला लूंगा, तो आप बिल्कुल 81036946 पर व्हाट्सअप करें सर हमें भी पीडीएफ चाहिए। और ध्यान रखना आपको वहां व्हाट्सएप में एक स्कैनर भेजा जाएगा और मात्र 2 विषय का हम लोग कितना रुपए ले रहे हैं अभी 50 रुपए, 3 विषय का लेंगे मेरे प्यारे साथियों आपसे कितना 100 रुपया। ठीक है, तो ये है आपका चार्ज। ठीक, अगर सर व्हाट्सएप से प्राप्त नहीं हमें जल्दी चाहिए तो आप ध्यान रखना प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करना और वहां स्टोर ऑप्शन में मेरे प्यारे साथियों ये सभी पीडीएफ बना होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो है और क्या फिजिक्स तो निकल गया, तो बायो मैथ्स इनका पीडीएफ शो रहा है। यहाँ पास आप 50 रुपए चार्ज करके आप खुद ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल में अपना ऑनलाइन चलाते हैं तो। ठीक है, तो ये रही पीडीएफ, अभी भी मौका है आपके पास अच्छा नंबर बनाने का। ठीक, अब एनालिसिस करते हैं मेरे प्यारे साथियों कौन से सर सेट ए को, कौन से नंबर सर सेट ए को स्टार्ट करें।
ठीक है सर, स्टार्ट करें। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठेंगे। सेट ए कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया है, सब पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो भाई, सेट ए में पहला नंबर, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। आप जाकर पीडीएफ देखना है, क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, कितना होता है सर, अनंत होता है। क्या होता है सर, अनंत होता है। भंवर धारा किसे कहते हैं, है अपने पीडीएफ में। अब पूरा आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा, आंसर बताऊंगा तो वीडियो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भी बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग को आंसर आपके गाइड, बुक, सब जगह से मिल जाएगा आंसर आपको। ठीक है, अब देखो, जो आंसर नहीं है, मतलब नहीं समझ आता, उसका आंसर मैं यहां बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा अवतल लेंस। किसकी सर, अवतल लेंस, क्योंकि ध्यान रखना ये किरणों को क्या करता है भाई, किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है सर, फैला देता है। ठीक है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक, सही है सर। अब देखो आगे। ठीक है, उसके बाद निरोधी उभय क्या है, ये हमारा पीडीएफ में नहीं था, यही वाला क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में नहीं था, इसी कारण ये सब नंबर कटा है। ठीक है भाई, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद निरोधी उभय किसे कहते हैं, हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है, जाकर देख लेना। ये 5वां नंबर, देखो 5वां नंबर, ध्यान रखना हमारे पीडीएफ में सिंबल नहीं था, लेकिन ध्यान रखना इसका हिंदी अर्थ था। और हिंदी अर्थ क्या पता है, अग्रव्यास और पश्चव्यास। ठीक है, जब आप ध्यान रखना बैटरी, ठीक है, ये क्या होता है, कोई डायोड होता है, ध्यान से देखना भाई, ये कोई क्या है, डायोड है सर। क्या सर, डायोड। अब यहाँ पास बैटरी लगाता है प्लस, और एक क्या होता है माइनस, इसको बोलते हैं पी सिरा और इसको क्या बोलते हैं एन सिरा। जब बैटरी के धन सिरों को पी से जोड़ते हैं और ऋण सिरों को किससे सर, एन से, तो ये कौन सा बायस कहलाता है सर, अग्र बायस कहलाता है। और आप लोग का क्वेश्चन सेम ऐसी था, देखो ऐसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था सर। यहां पास क्या था सर, 10 वोल्ट लिखा था, और यहां क्या था सर, ग्राउंड करके क्या था सर, 0 वोल्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट में कौन बड़ा है सर, 10 वोल्ट प्लस में रहेगा, 0 वोल्ट किस में रहेगा, माइनस में। मतलब ये P है और ये क्या है सर, N है। तो P जब धन से जुड़ा हो, और क्या है भाई, N ऋण से, मतलब माइनस से, और एक इससे प्लस से, तो ये कौन सा सर, अग्रबायस कहलाएगा। तो आप लोग ए सेट वाले का 5वां नंबर का आंसर है अग्रबायस। इंग्लिश में बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अग्रबायस को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, और एक होता है रिवर्स है। तो ये कौन सा भाई, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, आगे उसके बाद अब ध्यान से देखना प्यारे स्टूडेंट, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे में ऐसे पीडीएफ में कट गया है, तो सर कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। मेरे में जो क्वेश्चन हो रहा है वो कार्बन प्रतिरोध पर बैंडों का रंग, ये हमारे पीडीएफ का है भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 4 एम्पियर की धारा बहती है। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में नहीं था, लेकिन ये मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप बताया नहीं हो, कहीं कहीं पास बताया हो, तो भैया हर जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और जहां से आता है वहीं से मैं डाला हूं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, एक सेट का कोई भी बना रहा हूं, बाकी सेट का आपका उसी सूत्र से आपको क्या करना है सर, बनाना है। ठीक है भाई, बन जाएगा, ठीक है सर, बना दो। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, सेट ए है ना, एक मिनट ना, हाँ सेट ए कौन से है सर, हाँ सेट ए का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेट ए में ये क्वेश्चन था, एक तार में 4 एम्पियर की धारा बहती है। कितना सर, 4 एम्पियर की धारा बहती है, और क्या लिखा था, 10 सेकंड में बहने वाले आवेश का मान, मतलब टी का मान दिया है सर 10 सेकंड, 10 सेकंड में बहने वाली किसका मान सर, धारा का मान। अब आप लोग बताओ, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर। तो विद्युत धारा का परिभाषा और उसका मात्रक सूत्र लिखिए करके आपके पीडीएफ में है, तो ये सूत्र है उसका। और सूत्र में ध्यान रखना क्या क्या दिया है सर, आई निकालना है बोला है कि क्या निकालना है बोला, देखो एक बार क्वेश्चन को, क्या निकालना है भाई आप लोग को, आई नहीं निकालना होगा ना, आई तो दिए, आवेश का मान निकालिए बोले, किसका भाई, आवेश। ठीक है, तो आवेश का मान कैसे निकालेंगे, क्यों तो आवेश होता है, तो चलो यहाँ पास आवेश क्या लेते हैं, स्मॉल क्यू, तो टी इधर जाएगा, तो क्यू बराबर कितना होगा सर, आई टी। तो आई का मान दिया कितना सर, 4, टी का मान दिया सर 10, तो आंसर कितना आएगा 40, आवेश का मात्रा कूलाम, तो ऐसा आंसर आएगा।
बहुत सिंपल। विद्युत धारा किसे कहते हैं, वहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके में आया है, बन जाएगा भाई। नेक्स्ट उसके बाद और क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यंग के द्विस्लिट प्रयोग, ये हमारे कहाँ पीडीएफ का क्वेश्चन है। उसके बाद संचार तंत्र में चैनल का क्या अर्थ होता है, और इसका उदाहरण लिखिए। चैनल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ होता है प्रेषित्र, दूसरे तरफ होता है अभिग्राही, मतलब एक तरफ होता है भेजने वाला, दूसरे वाला क्या होता है भाई ग्रहण करने वाला, उनके बीच में जो रहता है उनको बोलते हैं चैनल। और चैनल ध्यान रखना क्या करता है आपको पता होगा, एक तार हो सकता है, ठीक है, आपका टेलीफोन तरंगे हो सकता है, ये सब क्या कहलाएगा, चैनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन था। 11वां नंबर ध्यान रखना, ये हमारे पीडीएफ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। क्या सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग को एक संबंध पढ़ाया था, उस संबंध के फॉर्मूला से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। तो क्या इसको हमारे पीडीएफ में नहीं है क्या, ऐसे बोल दोगे क्या? नहीं, इसको है बोलना है भैया, क्योंकि ये बहुत सरल है। आपको मैं पढ़ाया हूं, देखना आपको भाई, नहीं पढ़ाया हूं मतलब पीडीएफ में नहीं है ऐसे बोल रहे हो ना, आपको प्रूफ मैं दे दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को लगता है सर ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, तो उन लोग बिंदास मैसेज करना, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ भेजूंगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना क्वेश्चन उस सूत्र से आया है। अब हर सूत्र से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं, ये आपको बनाने आना चाहिए। तो देखो, किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का क्या बोला है सर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आर, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, कितना दिया है सर, 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट, और कितना है 1 ओम है, क्या है 1 ओम। तो वह प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो धारा का मान कितना है सर, 1 एम्पियर है, कितना है सर, 1 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन बोला है बाह प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, किसका सर, बाह प्रतिरोध का मान, बाह प्रतिरोध मतलब आर का मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में किसका, टर्मिनल वोल्टेज मतलब वी का मान ज्ञात करना है, किसका सर, वी का मान। तो देखो पहला नंबर निकालते हैं, कौन सा पहला नंबर, बाह प्रतिरोध ये है, और क्या क्या दिया, एप्सिलॉन आर आई का मान दिया है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया हूं, ध्यान रखना, संबंध सिद्ध करते टाइम बहने वाली धारा कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध के बराबर होता है, पढ़ाया था। इसमें क्या निकालना है सर, पहला नंबर में आर निकालना है, तो तिरिया गुणा कर दो, इधर इधर कर दो भाई, या ऐसे करो आर प्लस आर, और ये क्या आएगा, एप्सिलॉन बटे आई आएगा। आई कहां चले, नीचे, ये ऊपर चले जाएगा। किसका मान निकालना है, कैपिटल आर, स्मॉल आर उधर जाएगा, तो एप्सिलॉन बटे आई माइनस कितना आर आएगा सर। एप्सिलॉन का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10, आई का मान कितना है सर, आई का मान 1 है, और माइनस यहाँ पास सर बीच में है ना, माइनस ये बीच में आना, और आर का मान भी कितना है 1, तो 10 बटे 1 मतलब क्या सर, 10 माइनस 1 मतलब कितना आएगा सर, 9 ओम आएगा। कितना आएगा सर, 9 ओम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है सर, V का मान ज्ञात कीजिए, और संबंध में हम लोग पढ़े V बराबर एप्सिलॉन माइनस क्या पढ़े थे सर, R। V का मान निकालना है, एप्सिलॉन का मान 10 है, माइनस I का मान कितना है सर, 1 है भाई। देखो I का मान कितना है, 1, और उसके बाद बताओ क्या है, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूं, कहीं पास गलत थोड़ी बताया, हाँ एक मिनट ना। ठीक है, दूसरा नंबर को हल करें। दूसरा नंबर के लिए क्या है, वोल्टेज का मान। तो आपको लास्ट में व्यंजक पढ़ाया था, ध्यान रखना, हमारे पीडीएफ में व्यंजक है, सूत्र ज्ञात कीजिए बोला है, उसमें लास्ट में क्या आता था, V बराबर एप्सिलॉन माइनस कितना, स्मॉल में आई आर, मतलब कैपिटल आई और स्मॉल में आर। अब एप्सिलॉन का मान कितना दिया सर, 10, ठीक है, आई का मान कितना दिया सर, 1, आर का मान कितना दिया, स्मॉल आर का मान 1, मतलब 10 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा, 9, और वोल्टेज है तो वोल्टेज। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका, कितना आएगा सर, 1, कितना है, 1 है ना, मतलब सॉरी यहां पास 1 है, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, बाकी सेट वाले इसी मेथड से आपको बाकी अपने अपने क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, बस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने पीडीएफ में था, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो नहीं था, तो एक नंबर यहां से हट गया। तो 60 नंबर जो आया था बोले ना, तो एक नंबर यहां से हटाया हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं, हमारे पीडीएफ में है भाई। लेकिन उसके नीचे जो 2 क्वेश्चन दिया था वो हमारे पीडीएफ से हट गया था, मतलब मैं जानबूझ के हटा दिया था नहीं आएगा करके, और ये क्वेश्चन आ गया, तो यहां से हम लोग का 2 नंबर कट गया। ठीक है, पराबैंगनी तरंगे हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए, पीडीएफ में है भाई। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ध्यान रखना A to Z नहीं है, लेकिन ध्यान रखना 20 के जगह हमारे पीडीएफ में दूसरा लिखा है, 30 के जगह 20 लिखा है, तो आपको आंसर से मतलब है भाई, क्वेश्चन कुछ भी बदल सकता है, तो सेम क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में है, जाकर यकीन नहीं है तो देख लो। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये अपने पीडीएफ में था। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां हमारे पीडीएफ में नहीं है, मतलब इस साल आ गया था करके मैं अपने पीडीएफ से हटा दिया था और वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया, बहुत अखरा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हटाए। ठीक, उसके बाद नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन था 19 नंबर, और ये पहली बार सीजी बोर्ड में इतना साल में आया है भाई, कभी नहीं आया था, तो ये भी हमारे क्वेश्चन नहीं था पीडीएफ में। 20वां नंबर पीडीएफ में था, 21वां पीडीएफ में था, 22 पीडीएफ में था, आयाम मॉडुलन, ऑर्गेट, ये सब पीएनपी सी विधि में, सीई विधा में। ठीक है, उसके बाद ये सब भाई प्रतीक अपने घर में लगे, प्रत्यय और तिधार, ये सब मतलब ये पूरा था भाई। ठीक है, मॉडल पेपर प्रबोध पढ़ो नवोध पढ़ो बोला था, ये सेम वही का पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई। अब उसके बाद 5 नंबर में आ जाओ भाई, किसमें सर, 5 नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना मूल्य आधारित प्रश्न बहुत सरल है ना, नहीं बनाने आएगा तो पूछ लेना भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पास भारत में मुख्य आपूर्ति की उल्टता और आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। ठीक है, उल्टता 220 है। ठीक है, दिनेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, समझदारी, वैज्ञानिक सोच, दृष्टिकोण, ठीक है, और क्या जागरूकता, ये सब लिख सकते हो, सजगता, ये सब उसके क्या है, मूल्य है। ठीक है, उसके बाद अपने विचार को भौतिकी में समझाने के बाद भौतिकता में कौन से मूल्य, सेम वही ऊपर मूल्य वाले में जितना समझदारी, बुद्धिमान, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको पता होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या यह उपकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, हाँ सर, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। 23 नंबर का दूसरा वाला बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से 5 क्वेश्चन फंसा है। कितना सर, 5 क्वेश्चन, अथवा में 1-2 क्वेश्चन मिसिंग है, बाकी पूरा फंसा है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न के अंतर्गत कीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न के अंतर्गत कीजिए है, और ध्यान रखना हमारे पीडीएफ में है, जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट किसी गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र की स्थापना, ये भी हमारे पीडीएफ में है। 25 नंबर संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों टी मोटाई, इसको मैं 2025 में आया था करके पीडीएफ से हटा दिया था, लेकिन इसका अथवा वाला अपना पीडीएफ में है, तो मतलब 5 नंबर का फंसा है। ठीक है, 26 नंबर का स्टार्टिंग का 5 मतलब अभी 2025 में आया था, इस कारण से हटा दिया था, और याद रखना इस हमारे पीडीएफ में नहीं है, लेकिन उसके नीचे वाला अथवा वाला जो है, बायोसेवर्ट का नियम क्या है, और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ये हमारे पीडीएफ में था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये था आपका ए सेट का। अब सेट बी में क्या क्या क्वेश्चन था, अपने अपने पीडीएफ को ओपन कर ले, सेट बी वाले। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, आपको ध्यान रखना, मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं। ठीक है भाई, स्क्रीन पे भी शो करो, टेंशन मत लो भाई, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सेट बी में 1 नंबर का था, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, पीडीएफ पे जाकर देख लो, 0 होता है। ठीक है ये क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, और ध्यान रखना दूसरा क्वेश्चन था 1 नंबर का। अब सर क्या ये पीडीएफ में नहीं था तो क्या इसको नहीं बना सकते थे क्या, मेरे प्यारे साथियों, ये तो ध्यान रखना, कोई टीचर पढ़ाते तो स्टार्टिंग में ही बताते प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ऐसा धारा जो समय के साथ, मतलब धारा मतलब ये इसके बारे में बात करें, प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जो समय के साथ उसकी दिशा और क्या मेरे प्यारे साथियों परिमाण बदलते रहते हैं, मतलब डायरेक्शन और क्वांटिटी, यही बोलते हैं ना,
ये क्या होता है भाई, बदलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यवर्ती धारा। नहीं था पीडीएफ में तो मैं अपने ध्यान रखना 70 में से 1 नंबर काट दिया आप लोग के कारण, ठीक है। तो लेकिन बना सकते हो, हर बच्चे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है, पीडीएफ में है, जाकर देख लो, ठीक है। कारक फलन किसे कहते हैं, ये भी पीडीएफ में है। निम्न परिपथ में, ये तो मैं पीछे बता दिया, डायोड वाला सेम ऐसी बनेगा। अब ये कौन से है सर, ये बता दो। तो ये देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे कुछ है क्या, ये है, ये 0 वोल्ट पर है और ये कितना है सर, -2 वोल्ट पर है। अब ये P होता है और ये N, तो P जब माइनस से जुड़ता है, और ध्यान रखना N वाला जब धन से, ये धन में है ना, प्लस में, और ये किस में सर, माइनस में, तो ये मेरे प्यारे साथियों रिवर्स बायस में है, मतलब ध्यान रखना सर पश्च बायस में इसका आंसर आएगा, मतलब पश्च बायस में है ये, ठीक है। उसके बाद विद्युत बरेखा और चुंबकीय बरेखा क्या है, दो अंतर लिखिए बोला है, पीडीएफ में है, जाकर देख लो भाई, यकीन नहीं हो तो। कार्बन प्रतिरोध वाले, ये भी पीडीएफ में है। एक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 8वां नंबर, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ए सेट में, वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है भाई, सिर्फ अंकों को चेंज किया गया है, याद रखना। उसके बाद 9वां नंबर पीडीएफ में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10वां नंबर भी पीडीएफ में है। और 11वां नंबर अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, क्या सर, क्या चीज निकालना, आर निकालना वाला, और एक क्या का वी था। तो आप लोग को अंकों को चेंज किया ना, अंकों को चेंज करके आंसर निकाल लेना भाई, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर में, 12वां नंबर भी हमारे क्वेश्चन में था, क्या चीज था सर, भू चुंबकत्व के घटकों के नाम और उनके परिभाषा लिखिए, ऐसे पीडीएफ में डाला हुआ है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन था। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है, पीडीएफ में है, लेकिन ये वाला नहीं था, समझाइए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, तो यहां से अपन 2 नंबर भी काट दिए। कितना नंबर काट दिए, 2 नंबर। अब देखो आगे, उसके बाद गामा किरणों का उत्पादन पीडीएफ में है भाई, जाकर देख तो। 15 में पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है, सिद्ध कीजिए, ये लिखा है, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूजन हुआ है, ए म्यू जी ऐसे कर क्या है, और क्या लिखा था सर, कौशिक, कौशिक आईसी, मतलब मेरे प्यारे साथियों ये क्रांतिक कोण, क्या सर, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है, क्यों, क्योंकि ये ऐसी रहेगा, और कॉस को क्या लिखते हैं, 1 कितना सर, साइन आईसी। अब देखो बताओ, वही है नहीं भाई, तो कई बच्चे कंफ्यूजन हुआ है, तो ध्यान रखना आपको, क्या चीज सर, क्रांतिक कोण, और किसमें सर, क्रांतिक कोण और किसमें संबंध करना था, अपवर्तनांक में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे देखो, आगे देखो 16 नंबर अपने पीडीएफ में जैसे सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बताया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इनके नियम लिखिए, पीडीएफ का क्वेश्चन है। उसके बाद 18 नंबर हमारे क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं था, नया क्वेश्चन है बताया था, इस कारण से यहां से भी कितना नंबर काट दिया मैं, 3 नंबर काट दिया। अब देखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की 3 कमियां, ये भी हमारे पीडीएफ में नहीं था, तो इसको भी काट दिया, ठीक है। पीएन संधि डायोड की संरचना विधि अपने पीडीएफ में है, और नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाई, ये अपनी पीडीएफ में है भाई। और वाहक तरंग क्या है, ये भी पीडीएफ में है। और 23 से पूरा 24, मतलब सॉरी 23 से कितना 26, ये भी पीडीएफ में है पूरा। मतलब सेट बी से आपका कितना नंबर फंसा है सर, 70 में 60 नंबर आए मेरे प्यारे साथियों। कितना नंबर सर, 70 में 60। उसके बाद फटाफट हम लोग देख लेते हैं अब कौन सा सर, सेट नंबर सी, कौन सा सर, सेट नंबर सी। तो पूरा मैं मिटा दूं एक बार, तो सेट सी वाले अपना अपना क्वेश्चन पेपर ओपन कर ले भाई। कौन सर, सेट सी वाले, ध्यान से देखना, सेट सी वाले भैया, कौन से, सेट सी वाले, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, सेट सी वाले अपना अपना पीडीएफ ओपन कर लो और मेरे को बताना, ठीक है, कितना नंबर आप लोग का फंस रहा है, ठीक है। और मैं तो बताऊं सेट सी में कितना नंबर आया था, 61 नंबर हमारे पीडीएफ से आया है, कितना, 61 नंबर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आपको फटाफट, ये ब्लैक बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करे, देखो भाई, अब देखो आप लोग, ठीक है। क्या था सर पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव कितना होता है, कितना होता है सर, 0 होता है, क्या होता है सर, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आदिष्ट धारा किसे कहते हैं, ये पीडीएफ में नहीं था, इस कारण से मैं अपने पीडीएफ से 1 नंबर काट दिया। लेकिन दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा हर बच्चे को पहला क्लास में पढ़ाते हैं, इस कारण से छोटा मोटा परिभाषा में पीडीएफ में नहीं डालता, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं भाई, हर बच्चे को पता है, जिसका परिमाण बदले या ना बदले, ठीक है, मतलब दिशा नहीं बदलता, परिमाण क्या हो सकता है, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, ठीक है, ये होता है दिष्ट धारा। उसके बाद प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतिक परिवर्तन, पीडीएफ में है ये। उसके बाद देहली अवधि क्या है, पीडीएफ में है ये भी। 5वां नंबर देखो, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया सर, ऐसे
ये 5 वोल्ट है प्लस में, और इधर कितना सर 0 वोल्ट। तो ये कौन सा सर, अग्रबायस, मतलब कौन सा सर, अग्रबायस को क्या बोलते हैं भाई, नाम भूल जाता हूं भाई इंग्लिश, ठीक है, देख लेना आप लोग, अग्रबायस, ठीक है। उसके बाद आगे देखो भाई, स्थिर वैद्युत विभव एवं गुरुत्वाकर्षण बल में कोई दो अंतर लिखिए। ये पीडीएफ में नहीं था लेकिन नॉलेज की बात है। स्थिर विद्युत विभव दो आवेश के बीच लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों या दो द्रव्यमान जैसे रहता है उसके बीच लगता है। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल से कम होता है। स्थिर वैद्युत बल दो आवेश के बीच लगता है तो बहुत पास में रहते हैं आवेश, और दो पिंडों के लगते हैं तो ये दूर रहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आगे, एक कार्बन प्रतिरोध, ये भी पीडीएफ में है, 8वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अभी बताया भाई आपको, ठीक है, आवेश लिखाना रहता है। 9वां, यंग के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग को पानी में किया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी आपको बताया हूं, ये भी हम लोग के पीडीएफ में है, जाकर देख लेना कि नहीं है तो। अंकीय संकेत या डिजिटल संकेत क्या है, ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर बर आर निकालना है और वी निकालना है भाई, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर में ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसमें मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, अपने पीडीएफ में नहीं है ये क्वेश्चन, क्या सर नहीं है, इस कारण से ध्यान रखना, यहां से मैं 3 नंबर काट दिया। कितना नंबर, 3 नंबर। ये 12वां नंबर का एक भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में नहीं था, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर ध्यान रखना, किस नियम से ज्ञात करते हैं, किस नियम से, मतलब नियम से ज्ञात करते हैं लेंज, लेकिन उसके 2 ठो और लिखा था वो नहीं था, इस कारण से 2 नंबर यहां से काट दिए, ठीक है। अब देखो आगे देखो भाई, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन पीडीएफ में है, प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत पीडीएफ में है, 16 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी पीडीएफ में है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हाइगेन द्वारा नहीं की जा सकता, ये भी पीडीएफ में है। बोर के परमाणु मॉडल हमारे पीडीएफ में नहीं है, इसका 3 नंबर यहां से काटे। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्या है, ये पीडीएफ में है मेरे प्यारे साथियों, जाकर चेक कर लेना नाभिकीय संलयन क्या होता है, और अगर नहीं भी होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब 2 छोटे छोटे नाभिक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एनपीएन का सी विधा में प्रवर्धक की भांति उपयोग, मतलब इसका आंसर बनाना है, अपने पीडीएफ में है एक क्वेश्चन। एंड गेट भी पीडीएफ में है। संचार उपग्रह क्या है, इसकी विशेषता ये पीडीएफ में है, और 23 से पूरा मेरे प्यारे साथियों 26 तक कहां सर, पीडीएफ में है। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग कमेंट करो कि सर आपके पीडीएफ से आया था कि नहीं, अब कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों आप मेरे झुठला नहीं सकते मैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आपके सामने एनालिसिस किया हूं, और वो सभी क्वेश्चन नहीं है उसको भी बताया हूं, और है भी उसको भी बताया हूं। तो समझ गए, सेट ए से कितना नंबर फंसा है सर, 60 नंबर, सेट बी से 60 नंबर, और सेट सी से 61 नंबर फंसा है, ये फंसा है मेरे प्यारे साथियों। और कई बच्चे बोलते हैं सर आपके पीडीएफ से फंसा ही नहीं, भैया इतना मेहनत किए थे, आपको क्या बताएं, ठीक है। अब बारी है मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री की बारी। तो केमिस्ट्री का आपका मात्र 1 दिन छुट्टी है, और 1 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा। उससे पहले आप लोग मेरे प्यारे साथियों ये जान लो, प्रबोध और नवबोध मॉडल से कितना नंबर फंसा है सर, ये तो आप बताना भूल गए। तो मोस्टली मेरे प्यारे साथियों जब मैं पेपर चेक किया तो प्रबोध और नवबोध से प्रत्येक सेट में 40 नंबर, कहां तक सर, लगभग 40 नंबर तक मेरे प्यारे साथियों प्रबोध और नवबोध के मॉडल पेपर से फंसा है, यकीन नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या सर हम लोग केमिस्ट्री पेपर के लिए प्रबोध और नवबोध मॉडल है उसको पढ़ सकते हैं क्या, आप बताओ। तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल पढ़ो। कब पढ़ो, अगर ध्यान रखना आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, केमिस्ट्री का खोल के भी नहीं देखे हो, तब प्रबोध नवबोध मॉडल को पढ़ के जाओ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों बाद में ये मत बोलना सर आप बताए और आप बताए तो इसका नहीं है हमारे प्रबोध नवबोध से, तो आपको हम दोष देंगे, ऐसे मत बोलना। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पढ़ लो, और आप नहीं पढ़े तो आपका गलती है, इसमें मेरा गलती क्यों रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद पढ़ ले, मैं तो आपको सिर्फ एक दिशा दिखा सकता हूं, आप पढ़ो, ठीक है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जिन लोग को अच्छे नंबर परसेंट बनाना है उन लोग 5 साल का पेपर पढ़ो। कितना सर, 5 साल का पेपर पढ़ना, और साथ में प्रबोध नवबोध पढ़ लेना, और इतना बस करके चले जाओ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से मत करो। मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपका जैसे फिजिक्स में अभी 70 में 60 आया है, कितना सर 60, सेम यही नंबर आपका केमिस्ट्री में आएगा,
मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो मैं पीडीएफ बनाया हूं उसमें 5 साल का पेपर प्रबोध प्लस नवोध प्लस ध्यान रखना हमारे आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो क्वेश्चन है उसको रखे थे। और देखो जब ऐसे क्वेश्चन रखे थे तो इतना सब आ गया, तो क्या मैं बोल रहा हूं उतना पढ़ के जाओगे तो क्या इतना नहीं आएगा? क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों। खुद पर विश्वास रखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। ठीक है, अगर आप मन में हार लिए तो आप हार गए, अगर आप मन में जीत गए तो आप जीत गए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये विश्वास और डेडिकेशन आपको रखना है और आपका केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर आएगा। विश्वास रखो भाई। और आप ध्यान रखना 2.5 महीना तक घूमे हो, कितना महीने सर? 2.5 महीना तक, और 2.5 महीने तक घूमने के बाद आज मेरे से पीडीएफ लेते हो, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन पीडीएफ दे दो और हम लोग पास हो जाएंगे, और नहीं पास होंगे तो आप इसके जिम्मेदार हो। ऐसे कई बच्चे ऐसे कमेंट भी मारते हैं, भैया आप नहीं पढ़े तो आप जिम्मेदार, मैं क्यों होऊंगा? ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे पीडीएफ को पढ़ो आप करके, मैं आपको दिशा दे रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे पीडीएफ बनाया हूं, आप चाहो तो मार्गदर्शन के हमारा पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग का केमिस्ट्री का बेहतरीन पीडीएफ आएगा। और मेरे प्यारे साथियों सही में हमारे पीडीएफ से फंसा है कि नहीं मैं तो आपको बता दिया। और अगर आपको कहीं भी दुख तकलीफ और हमारे बारे में अच्छाई जैसा भी लगता होगा मेरे प्यारे साथियों, एक प्यारा सा कमेंट करना, सर आपके हमारे पीडीएफ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट चाहूंगा। और कोई भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा YouTube के कमेंट बॉक्स में करेंगे भाई। पर्सनल मैसेज बहुत कम करना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई बहुत कम दूंगा। ठीक है, जितना भी आपका सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो के ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में भर दो, YouTube वाला पागल हो जाए कि कितना कमेंट आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग को प्रबोध और नवोध का मॉडल पेपर और 5 साल का पेपर चाहिए तो आप ध्यान रखना हमारे ऐप में नीरू कोचिंग क्लास को प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप इधर ध्यान रखना जब डाउनलोड करोगे तो 3 डॉट आएगा, उस 3 डॉट में क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ध्यान रखना प्रबोध नवोध मॉडल पेपर दिख जाएगा और आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।